Hello everyone. I hope you guys are doing really well today. So guys, welcome back to our YouTube channel. This is Mandeep and you're watching The English Family. So guys, we will continue with our topiक education, which we have already covered in the previous video. इसमें हमने पहले education part 1 जो है वहाँ पे हम आधे सब topics जो है education topic के related वो हम कवर कर चुके हैं एंड वी विल कवर द रेस्ट ऑफ द सब टॉपिक्स इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आज हम एजुकेशन जो है वो टॉपिक कंप्लीटली वाइंड अप करेंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम स्ट्रेट टू आवर फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ एजुकेशन, दैट इज रोल ऑफ पेरेंट्स इन एजुकेशन। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि क्या रोल है पेरेंट्स का एजुकेशन में। ठीक है, सो पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड बिकॉज दे हेल्प टू प्रिपेयर देम फॉर फॉर्मल एजुकेशन। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा रोल प्ले करते हैं हर एक बच्चे की लाइफ में, हर एक चाइल्ड की लाइफ में, क्योंकि दे आर कंसीडर्ड टू बी द फर्स्ट टीचर दैट आर चाइल्ड हैज। ठीक है, जो कि वही पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं, हेल्प करते हैं चाइल्ड को उसकी एजुकेशन से पहले, फॉर्मल एजुकेशन जैसे वो गेन करेंगे उससे पहले उस चीज के लिए, फॉर्मल एजुकेशन को गेन करने के लिए वो उनको प्रॉपर जो एक कह लो ट्रेनिंग या जो वैल्यूज जो एक बच्चे में इनकलकेट करनी चाहिए या करनी चाहिए, वो सारे के सारे जो हैं वो वैल्यूज वो पेरेंट्स जो होते हैं वो देते हैं एक बच्चे को। ठीक है, नो पेरेंट्स दे कोऑर्डिनेट विद टीचर्स फॉर बेटर एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। तो वो पेरेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स पहले भी एंड आजकल तो इट इज अ कॉमन ट्रेंड कि पेरेंट्स दे कीप देमसेल्व्स अपडेटेड विद द अपडेट्स ऑफ देयर चाइल्ड्स प्रोग्रेस इन देयर क्लास। ठीक है, तो फॉर्मल एजुकेशन जो एक बच्चा गेन कर रहा है उसमें उनकी प्रोग्रेस कैसे आ रही है, या तो उनको कोई डिफिकल्टी फेस कर रही है हो रही है या कुछ भी है, तो उसके रिलेटेड आजकल पेरेंट्स जो है काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल और काफी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए। ठीक है, now, third point is they provide moral and financial support for the education of their children। और चिल्ड्रन जो है, हर एक बच्चा जो है उसकी एजुकेशन जो होती है वो यूजुअली जो होता है पेरेंट्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो मॉरल एज वेल एज फाइनेंशियल सपोर्ट जो एक बच्चे को मिलती है एजुकेशन के लिए वो जो पेरेंट्स हैं वो ही देते हैं। ठीक है, सो पेरेंट्स ऑल्सो एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट सोसाइटीज मॉरल्स एंड एथिक्स। ठीक है, सो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दे एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट द नॉर्म्स एंड कल्चर एथिक्स ऑफ द सोसाइटी एंड द मॉरल वैल्यूज दैट आवर चाइल्ड मस्ट हैव इन इटसेल्फ। तो वो बहुत सही सारी की सारी वैल्यूज है, सोशल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, नॉर्म्स, एवरीथिंग अबाउट द सोसाइटी जो है, जो उनको एक सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए चाहिए होगा बच्चे को, वो उनके पेरेंट्स ही देते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड दे आर द फर्स्ट टीचर ऑफ एवरी चाइल्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज रोल ऑफ टीचर। तो अब हमारे पास रोल ऑफ टीचर क्या है, हर एक बच्चे की लाइफ में एक टीचर क्या रोल प्ले करता है, एक बार हम वो देख लेंगे। ठीक है, नाउ टीचर्स प्ले एन इम्पेरेटिव रोल बिकॉज दे आर एज इम्पोर्टेंट एज पेरेंट्स। तो जितना ही ज्यादा एक पेरेंट इम्पोर्टेंट होता है बच्चे की लाइफ में, उतना ही ज्यादा बड़ा रोल जो है हर एक टीचर जो है वो प्ले करता है, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो एक प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे सीनियर सेकेंडरी हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। हर एक जगह जहाँ पे एक बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन मिलती है वहां पे टीचर्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, नाउ next thing is they play a vital role in preparing the mindset of students so that they can learn better। ठीक है, so कई बार क्या होता है पेरेंट्स को इतनी अच्छी तरह यू नो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती बच्चे की, बट टीचर्स को बहुत अच्छी तरह पता होता है कि ये बच्चे के शॉर्टकमिंग्स क्या हैं एंड इस बच्चे की जो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि बहुत ज्यादा अच्छी हैं और कौन सी चीजों में ये बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है और कहाँ पे ये बच्चा लैक कर रहा है। ठीक है, तो टीचर्स बहुत ज्यादा एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द माइंड। से बच्चों को एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, उनका बच्चों का एक माइंड प्रिपेयर करने के लिए टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प स्टूडेंट्स टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एजुकेशन। टीचर्स ही हैं जो एक स्टूडेंट को रियलाइज करवाते हैं कि एक फॉर्मल एजुकेशन का
वैल्यू जो है वो क्या होती है, ठीक है। कोई भी एजुकेशन में आई थिंक, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, तो एजुकेशन की जो एक लर्निंग जिसको हम कहेंगे, उसको, जो उसकी वैल्यू है, एक एक इंडिविजुअल के लाइफ में एजुकेशन जो है वो क्या रोल प्ले करती है, उस चीज को समझाने में टीचर्स का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट यू कैन राइट इज, इट गाइड स्टूडेंट्स प्रॉपरली एंड टेक्स प्रॉपर एक्शन। जो टीचर्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह गाइड करते हैं, एंड दे टेक प्रॉपर एक्शन। अगर उनको कहीं लगे कि ये बच्चे में इस तरीके से ये काफी अच्छी तरह परफॉर्म कर सकता है, तो वो जो एक टेक्निक होता है वो यूज करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। Teachers also help students to learn and understand the basic subjects properly. जितने भी आपके बेसिक सब्जेक्ट होते हैं स्कूल्स के, जितने भी आपकी फॉर्मल एजुकेशन जो आपके करिकुलम में सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको हर एक टीचर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो आपको अच्छी तरह समझ आए, ठीक है। टीचर्स ऑल्सो मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल इन देयर स्टडीज एज वेल एज इन देयर लाइफ, ठीक है। सो हर एक जगह टीचर्स का जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले होता है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में, चाहे वो किसी भी स्टेज पे हो उस बच्चे की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज डिसिप्लिन एंड रूल्स इन स्कूल। अब डिसिप्लिन और रूल्स का क्या काम है एक स्कूल में, हम वो देखेंगे, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स सेफ्टी टू द स्टूडेंट्स। हाँ, अगर डिसिप्लिन स्कूल में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्यों? क्योंकि इट एक्चुअली प्रोवाइड सेफ्टी टू द स्टूडेंट्स। अगर हम बिना किसी रूल के अगर हम कोई स्कूल यू नो ऑपरेट करेंगे, तो देयर विल बी क्योस, ये क्योस इज बाउंड टू हैपन ओवर देयर, तो दैट इज नॉट गुड फॉर एनी स्टूडेंट, ठीक है। तो second point that you can write is positive and controlled environment from the for the students. तो जो schools हैं, they provide a positive and controlled environment for students to learn and grow, ठीक है। It creates a learning environment for students. Obviously हम अगर देखा जाए तो हमें क्यों लगता है कि इस टाइम ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू ऑफलाइन एजुकेशन, क्योंकि बच्चे जब घर बैठ के पढ़ते हैं तो उनको एक वो माहौल नहीं मिल पाता। चाहे आप जो मर्जी कर लिए, चाहे आप जितना मर्जी वो एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कीजिए, पर बच्चे जितना ज्यादा अटेंटिवली और एक इन्वायरमेंट जो होता है, लर्निंग इन्वायरमेंट जो स्कूल प्रोवाइड करता है, वो बच्चे को घर में कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। Ultimately shapes them to become better citizens. So obviously if you if you study in school and if you get your proper education, it will help you to shape and become a better citizen, okay? So in all you can say that discipline and rules in school is very important. सो बट हाँ, कहीं ना कहीं कुछ बच्चे जो होते हैं दे शो बैड बिहेवियर इन स्कूल, तो उसके कॉजेज क्या होते हैं एक बार वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैड बिहेवियर इन स्कूल्स बाय स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट इज बैड बिहेवियर इज ड्यू टू अ लैक ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन। कई बार क्या होता है, सम स्कूल्स दे लैक इन स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे बैड बिहेवियर जो है वो शो करते हैं, ठीक है। देयर आर टू मैनी चिल्ड्रन इन सम क्लासेस। कई बार क्या होता है, ड्यू टू ओवर क्राउडिंग, ठीक है, हर एक क्लास में अगर इफ अ क्लास हैज अ कैपेसिटी ऑफ 30 चिल्ड्रन एंड देयर आर around 50 or 60 children in a class, in that classroom, so obviously chaos is bound to happen, and जो students होंगे they will behave badly, क्योंकि हर एक बच्चा 100% concentration से नहीं पढ़ता किसी भी क्लास में, ठीक है। there are some good children, there are some naughty children, तो आप कह सकते हो वो जो बच्चे होते हैं वो कुछ बच्चे जो शरारती होते हैं वो कहीं ना कहीं बाकी बच्चों को भी नहीं पढ़ने देते, ठीक है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि जब ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स होते हैं वहां पे जो है बैड बिहेवियर जो होता है बच्चों का, वो ज्यादा दिखता है या ज्यादा होता भी है, ठीक है। नाउ लार्ज क्लासेस आर डिफिकल्ट टू मैनेज। तो ये जो अगर लार्ज इतनी ज्यादा क्लासेस होंगी तो इट आल्सो बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज फॉर टीचर्स एज वेल, ठीक है। Many disruptive students come from an unstable family background, और अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड एक बहुत बड़ा रीजन प्ले करता है एक बच्चे का बैड बिहेवियर शो करने में। अगर किसी भी बच्चे का कोई वो इफ ही और शी इज डिस्ट्रैक्टेड during the classes, or if he or she that is not able to
कंसंट्रेट प्रॉपरली इन द क्लास। अगर वो फुल कंसंट्रेशन से बच्चा नहीं पढ़ पा रहा क्लास में, तो कहीं ना कहीं उनका ध्यान खोया रहता है, या वो बिजी रहते हैं, या तो वो होमवर्क नहीं कंप्लीट करते। बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, या तो एक बच्चा किसी की बात नहीं मानता, ठीक है, बच्चे टीचर्स को रिस्पॉन्ड प्रॉपरली नहीं करते। कहीं ना कहीं इनके पीछे अनस्टेबल फैमिली बैकग्राउंड जो होता है उसका बहुत बड़ा एक रोल होता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, अगला पॉइंट हम देखेंगे, दैट इज अदर पेरेंट्स आर टू लीनियंट एंड स्पॉइल देयर चिल्ड्रन। तो बहुत सारा किसी में ऐसा भी होता है कि सम पेरेंट्स आर टू लीनियंट एंड दे स्पॉइल देयर चिल्ड्रन, ठीक है। तो बच्चे बिगड़ जाते हैं अगर आप बहुत ज्यादा लीनियंसी शो करेंगे, तो ये उसी का रिजल्ट होता है कि जो वो घर में लीनियंसी शो करते हैं वही वो स्कूल आके रेप्लिकेट करते हैं, एंड इन द एंड दे बिहेव बैडली इन द क्लासरूम। Now, some children are used to getting whatever they want। तो वही वाली बात होगी कि अगर आप चिल्ड्रन को हर एक जगह जो वो चाहता है उसको आप दोगे, तो एट द एंड वो बात नहीं सुनते हैं। दे शो बैड बिहेवियर इन देयर क्लासरूम। Now, last point in this subtopic is schools can do very little if they are not supported by parents। अगर पेरेंट्स इस चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक बच्चा अगर अच्छी तरह नहीं पढ़ रहा, तो उस चीज को अगर वो टीचर जो है वो पेरेंट्स को कंप्लेन करता है, एंड पेरेंट्स जो है इफ ही और शी डज नथिंग इस चीज के रिलेटेड, इस सब्जेक्ट के रिलेटेड, अगर उनको वो नहीं रोकते, बच्चे को अपने नहीं समझाते, तो स्कूल जो है वो भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो तो इसलिए क्या होता है कि जो स्कूल्स है उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि पेरेंट्स उस चीज को सपोर्ट करें उनको, ठीक है। सो these were the points for your bad behavior in schools। अब नेक्स्ट सब टॉपिक देखेंगे, दैट इज पनिशमेंट। तो पनिशमेंट के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। पनिशमेंट शुड नॉट बी गिवन टू द स्टूडेंट, ठीक है, एज इट कैन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब द स्टूडेंट। तो पहले कहा जाता है कि पनिशमेंट तो पहली बात तो देनी नहीं चाहिए, जिससे हमने पिछले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें मोस्टली हमें नेगेटिव पॉइंट्स ही मिले हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ट्रेंड किसी भी लेवल पे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फॉलो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगेन उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें आप ये पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि इट कैन साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब द स्टूडेंट। स्टूडेंट कैन ट्राई टू अवॉइड गोइंग टू स्कूल्स और टेकिंग पार्ट इन एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी ड्यू टू फियर ऑफ पनिशमेंट। तो अगेन वही हो जाता कि अगर आप फिजिकली पनिश करते हैं उन्हें, ठीक है, तो एट देन क्या होता है, स्टूडेंट्स कई बार इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो स्कूल जाने से ही मना कर देते हैं, या फिर in some kind of negative activity भी वो they can take part in it just because of the fear of punishment, ठीक है। एंड कई बार तो बिल्कुल ही किसी भी कोई को करिकुलर एक्टिविटी होगी या कोई एक्टिविटी जो कि करिकुलम में ही इंक्लूडेड है, उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ पनिशमेंट। तो इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। इट में रिजल्ट इन मोर डिसओबीडियंस इन द स्टूडेंट्स। ऐसा होता है कई बार स्टूडेंट्स जो हैं वो आगे से रिपल्सिव हो जाते हैं, दे रेसिप्रोकेट इट, और वो उस चीज को और ज्यादा वो डिसओबीडियंस जो है स्टूडेंट्स जो है वो शो करने लगते हैं, ठीक है। Rather giving punishment to students, teachers and parents should give proper guidance to them so that students can improve their behavior and make distinction between right and wrong, ठीक है। तो instead of giving any kind of physical punishment, जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो प्रॉपरली गाइड कर सकते हैं बच्चों को, ठीक है, ताकि वो अपना बैड बिहेवियर जो है उस चीज को इम्प्रूव कर सके, अपने बिहेवियर को किसी भी टाइप की कोई ऐसी उनकी ट्रेट है, कोई ऐसा बिहेवियर है, उसको वो इम्प्रूव कर सके, ताकि जो और उनको जो डिस्टिंक्शन जो होता है कि ये सही है और ये गलत है, दिस इज राइट फॉर देम, दिस इज रॉन्ग फॉर देम, उनको उस चीज की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि सिर्फ एक पेरेंट और एक टीचर ही करवा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सब टॉपिक इज सिंगल सेक्स और कोएड स्कूल। सो सिंगल सेक्स एजुकेशन जिसको कहेंगे हम, या फिर कोएड स्कूल्स क्या हैं, क्यों होने चाहिए, क्या पॉइंट है, वो एक बार देख लेते हैं। सो प्रॉब्लम्स ऑफ सिंगल सेक्स स्कूल्स की अगर हम सिंगल सेक्स स्कूल्स की प्रॉब्लम देखें, तो सबसे ज्यादा क्या होता है, अनबैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी, ठीक है। एक जो एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है दो जेंडर्स के बीच, वो जो है डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। और एट द एंड एक अनबैलेंस ग्रोथ जो होती है पर्सनालिटी की, चाहे वो किसी भी जेंडर की हो, वो होती है जस्ट बिकॉज क्योंकि बच्चा जो होता है वो अपने ही जेंडर के स्कूल में पढ़ा होता है, इसलिए वजह से।
नेक्स्ट पॉइंट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर सोसाइटी। आप सिंगल सेक्स स्कूल्स जो हैं वो आप कह सकते हो कि कम्प्लीटली इतने ज्यादा फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि एट द एंड बच्चे अगर कोएड स्कूल्स में नहीं जाते हैं तो दे विल नॉट बी एबल टू हैंडल द वर्किंग प्रेशर ऑफ ऑफ इंटरमिक्सिंग विद द अदर जेंडर। तो अगर आप क्योंकि देखो एजुकेशन के टाइम तो हम डिफर कर सकते हैं कि ठीक है बच्चा कोएड स्कूल में जा रहा है कि बच्चा सिंगल सेक्स स्कूल में जा रहा है, वहां पे डिफरेंस आ जाएगा। बट व्हेन दे विल एंड देयर एजुकेशन, वो वहां पे वर्किंग फील्ड में जाएंगे तो देयर विल बी नो डिस्टिंक्शन। ठीक है, वहां पे आपको जो दूसरा जेंडर होगा उसके साथ मिल बांट के ही काम करना पड़ेगा। तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं फ्यूचर में क्रिएट होती है ऐसे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको दूसरे जेंडर के इतने ज्यादा अंडरस्टैंडिंग या कह लो या इतना ज्यादा एक फेमिलियरिटी नहीं होती कि किस तरीके से सिचुएशन जो है वो डील करनी है। ठीक है, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोएड स्कूल्स? कोएड स्कूल्स की क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहले ये देख लें। इट डेवलप्स अ फीलिंग ऑफ इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। कि जितना भी कोएड स्कूल्स हैं उसके अगर एक बच्चा कोएड स्कूल्स में पढ़ रहा होगा तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं कि वो बहुत ज्यादा देयर इज इक्वालिटी एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग स्टूडेंट्स। की वहाँ पे जो दो जेंडर्स हैं उनके बीच इक्वालिटी होगी और अंडरस्टैंडिंग होगी। इट डेवलप्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज एंड गर्ल्स आपस में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो होता है एक दूसरे के लिए जो होता है वो डेवलप करते हैं। कोएड स्कूल्स आर बेटर फॉर ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट। अगर हम देखा जाए कि ये कोई भी जेंडर है, चाहे वो एक गर्ल है का है या वो बॉय का है, दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कोएड स्कूल में पढ़ते हैं तो इट हेल्प्स इन ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रोथ ऑफ अ स्टूडेंट। ठीक है, सो दीज वर द पॉइंट्स फॉर एडवांटेजेस ऑफ कोएड स्कूल। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज यूनिफॉर्म्स। और यूनिफॉर्म्स जो है वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है स्कूल्स एंड इन गेट इन योर फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का क्या होता है? इट क्रिएट्स सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि नहीं स्कूल्स में भी हमें जो फॉर्मल्स होते हैं या जो इनफॉर्मल्स होते हैं वो हमें अलाउ करना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज है कि यूनिफॉर्म अगर हर एक स्कूल में है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीजंस है। ठीक है, उसके बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट होता है इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स जो है नो मैटर व्हाट फाइनेंशियल बैकग्राउंड दे आर कमिंग फ्रॉम, वो सारे के सारे एक ही टाइप की यूनिफॉर्म डालते हैं, तो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, इट ऑल्सो इम्प्रूव्स डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्स डिस्क्रिमिनेशन। तो यूनिफॉर्म से क्या होता है किसी भी लेवल की डिस्क्रिमिनेशन जो होती है वो नहीं होती, एंड इससे डिसिप्लिन जो होता है वो भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, वट आर द प्रॉब्लम्स ऑन यूनिफॉर्म वो भी डिस्कस कर लेते हैं। नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। अब कई बार ऐसा होता है कि सम स्टूडेंट्स हु कम फ्रॉम अ पुअर बैकग्राउंड, तो वो क्या होता है दे आर नॉट एबल टू बाय और अफोर्ड सच प्राइसी यूनिफॉर्म्स, तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देयर कैन बी प्रेशर ऑन फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ पेरेंट्स। तो कई बार जब अगर हम सिर्फ जो सिविल क्लोथ्स है वो अलाउ करें तो कई बार बेटर हो, मतलब हो भी सकता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है आप कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स जो है वहाँ पे फ्री यूनिफॉर्म जो होती है वो अवेलेबल की जाती है बच्चों को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज फंडिंग। तो फंडिंग में क्या आ गया? एजुकेशन मस्ट बी फ्री फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सबसे पहली बात कि एजुकेशन जो है हर एक के लिए, हर एक बच्चे के लिए जो है, हर एक सिटीजन के लिए फ्री होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट विल क्रिएट इक्वालिटी, सबसे पहली बात तो, एंड इट विल हैव टू इम्प्रूव लिटरेसी रेट। अगर हम एजुकेशन को फ्री करते हैं विदाउट एनी कॉस्ट करते हैं, ठीक है, तो एक तो इक्वालिटी इंप्रूव होगी, क्रिएट होगी, और दूसरा क्या होगा हमारा जो लिटरेसी रेट है किसी भी नेशन का, अपने नेशन का हो गया किसी भी नेशन का, वो जो होगा वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, इफ अ कंट्री इज पुअर देन प्राइवेट स्कूल्स कैन बी इनकरेज टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द इंडिविजुअल्स। अगर कोई कंट्री पुअर है वहां पे कुछ ना कुछ प्राइवेट स्कूल्स होंगे, उनको हम इनकरेज कर सकते हैं ताकि वो जो अदर इंडिविजुअल्स हैं उनको भी एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, नाउ एजुकेशन एजुकेशनल एड टू पोरर कंट्रीज। तो एजुकेशन एड जो होती है किस किस के थ्रू पोर कंट्रीज को मिलती है? WTO, WHO, यूनेस्को, UN एंड डेवलप्ड नेशंस जो है मस्ट हेल्प पोर कंट्रीज बाय प्रोवाइडिंग देम फंडिंग एंड एड टू एजुकेट देयर सिटीजन्स। ठीक है, इट विल लीड टू इंक्रीजिंग the it will help to increase the overall literacy rate of the world
एंड इट विल इम्प्रूव ओवरऑल लाइफस्टाइल ऑफ मैन। ठीक है, तो ये जितने भी ये आप कह सकते हो एसोसिएशंस हैं, ये हेल्प करती हैं ताकि पोअर कंट्रीज जो हैं उनको एक फंड मिले मिले और एजुकेशन जो है वहाँ के बच्चों को प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इससे क्या होगा, ऐसी कंट्रीज में जब एजुकेशन एड मिलती है तो वहाँ का जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ेगा, वर्ल्ड का भी बढ़ेगा, उनका भी बढ़ेगा, और जो ओवरऑल लाइफस्टाइल पर्सनैलिटी जो होती है या डेवलपमेंट जो है बच्चों की वो अच्छी होगी वहाँ। ठीक है, नाउ last subtopic of our today's video is solutions for stagnation in education। तो सबसे बड़ा solution क्या है, you have to focus more on practical knowledge। ठीक है, कि हमारे रुकावट क्यों आई हुई है एजुकेशन में, या इतना ज्यादा एडवांसमेंट या ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, आप कह सकते हो कि इतनी ज्यादा चेंज क्यों नहीं आ रही। उसके लिए सोल्यूशन सबसे पहला क्या है, यू हैव टू फोकस मोर मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज rather than थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, यू हैव टू फोकस मोर ऑन वोकेशनल कोर्सेज, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वोकेशनल स्किल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। जितना ज्यादा हमारे पास कंपटीशन बढ़ चुका है, उतना ज्यादा हमारे पास वोकेशनल स्किल्स की जो होना जो है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो भी उतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इफ यू आर टू रिमूव स्टेग्नेशन इन एजुकेशन, यू हैव टू इंट्रोड्यूस सच वोकेशनल कोर्सेज एंड यू हैव टू इम्प्रूव द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, सो डिग्री मस्ट बी असाइंड एज पर द जॉब्स अवेलेबिलिटी। तो जिस हिसाब से जॉब्स अवेलेबल है उसी हिसाब से डिग्रीज जो है, नंबर ऑफ डिग्रीज जो है वो असाइन की जानी चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आ जाता है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग एट एन अर्ली एज, पनिशमेंट इज नेसेसरी टू हेल्प देम learn this distinction. To what extent do you agree or disagree with this opinion? What sort of punishment should parents and teachers be allowed to use to teach students good behavior to children? ठीक है, so this is your first question। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन के जितने भी आज मैंने जो भी सब टॉपिक्स डिस्कस किए इस वीडियो में, उसके थ्रू इस क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Uh, some people think that universities should provide graduates with the knowledge and skill needed in the workplace. Others think that true function of a university should be to give access to knowledge for its own sake, regardless of whether the course is useful to an employer. So, what in your opinion should be the main function of university? हायर एजुकेशन का ये क्या फंक्शन होना चाहिए आपने वो बताना है इसमें। ठीक है, now, last question is, some people think that a person improves intellectual skills better when doing group activities. To what extent do you agree or disagree? Use specific details and examples to explain your view. So, these are your practice questions for today। आप इन separate questions को बहुत easily जो ऊपर points discuss किए हैं उनको use करके आप answer कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये एजुकेशन का टॉपिक आज ये जो दोनों वीडियोस हैं, एक और इससे वीडियो पहले की हुई है फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो इट, मैं उसका लिंक भी यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, तो आप वहां जाके भी एजुकेशन के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज एजुकेशन के रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक से पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए हो। एंड आज के बाद अगर आप कोई भी एजुकेशन का टॉपिक, कोई किसी की भी रिलेटेड अगर कोई एजुकेशन का टॉपिक आता है तो आपको उसके अंदर पॉइंट्स पता होंगे आपने क्या लिखने हैं। ठीक है, सो वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।